ओके। तो जो एस्टेट के कंप्यूटर साइंस के पेपर की हमने बात की थी, तो टोटल कितने क्वेश्चंस की हमने बातें की थी? 6 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन डालने की बात की थी, है ना। और उन 6 क्वेश्चंस को लेके आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि इसको कैसे आप प्रूव करें बोर्ड के सामने, ताकि उनको लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स से आया और हम इसको ये कर सकते हैं। अगर इसके आंसर इनमें से नहीं है तो ड्रॉप करना है, सबको मार्क्स देना है, या कोई आंसर चेंज है तो वो करना है। जैसे आंसर चेंज की मैं बात करूं तो एक ही मुझे लगता है जो कोमोडो वाला है उसका आंसर वो होना चाहिए, टेक्निकल बात करें तो। बाकी दूसरे क्वेश्चंस को तो हम मैक्सिमम ड्रॉप करा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा आंसर है तो बोर्ड ऐसा शायद करता नहीं है कि 2 आंसर ट्रू करे फिर ड्रॉप ही करता है। तो अभी जैसे मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आप लोगों की देखी हैं, तो उसमें मैक्सिमम कमेंट्स क्या हैं कि मैक्सिमम सवाल यही पूछा है कि सर प्लीज इसका बता दो, प्लीज इसका बता दो, इसका रिप्रेजेंटेशन बता दो, ये कर दो। मतलब एक सिंपल बात है कि आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं कि आज 9:15 पे जूम ऐप का आपको लिंक शेयर करते हैं, लाइव सेशन करते हैं, ठीक है। और उसमें बात करते हैं हर एक क्वेश्चंस की। पहले ओरल बात करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कल शाम तक पूरा रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम डाल देंगे, सबमिट हम भी करेंगे। और आप बच्चे इंडिविजुअली जो चाहता है सबमिट करना अपने अपने लॉगिन से वो कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन हम उसको दे देंगे कि ऐसे कर दो, ठीक है। उससे होगा क्या कि जब एक जैसी रिप्रेजेंटेशन एक से ज्यादा बच्चे देंगे तो कोई भी सोचने पे मजबूर होता है ना। एक के देने से में भी उतना अफेक्ट ना हो कि क्या इसको ही गलत लगा और पूरी एस्टेट में इतनी दुनिया ने पेपर दिया उसको किसी को नहीं लगा। तो देखो प्लस पॉइंट तो है जब ज्यादा बच्चे लगाएंगे, तो मेरा तो मानना वो है कि आप लगा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन। यार आप ना स्मार्ट वे में सारी बातें स्मार्ट वे में करो, मतलब कि दिमाग पे जोर मत डालो फालतू का। रिप्रेजेंटेशन की बात मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि हम दे देंगे। अगर एक बच्चे ने कमेंट करके पूछ लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो पढ़ लिया, बार बार लिखने से सेम चीज कोई फायदा ही नहीं है ना। रिप्लाई करेंगे, उससे बात करेंगे, आप चिंता मत करो किसी भी तरह की। आज यहां पे हमें बात करनी है, और जिसको लिंक चाहिए तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, 78, ठीक है, 7876273377, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सअप कर दें अपना अपना नंबर कि आई वांट जूम लिंक या एस्टेट ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग एस्टेट ऑब्जेक्शंस। तो आपको इंडिविजुअली जूम लिंक पे आपका ऐप का लिंक शेयर कर देंगे हम लोग, और लाइव वहां पे बातें करेंगे। पर वहां पे थोड़ा सिस्टमेटिक बात करें कि दूसरा अगर बोल रहा है तो उसको बोलने दें, उसका अगर क्वेरी सोल्व होता है और आपका भी सेम ऑब्जेक्शन है, सेम बात आप करना चाहते हैं, तो ठीक है, आपका हो गया। कुछ यूनिक बात आपको लगे करने की तो कर लेंगे, ठीक है। तो हम 9:15 पे बात करेंगे उसकी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि जूम लिंक मेरे को यहाँ पे भेज दें, ठीक है। बिल्कुल कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई बोलता है ये गलत है ये ठीक है, भाई देखो मैंने सीधी सीधी बता दी अपनी तरफ से कि इन इनमें आप कर सकते हैं। बड़े बड़े पेपर में साइंटिस्ट या पता नहीं किस किस लेवल के पेपर में 10-10 12-12 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। कारण उसका यही होता है, स्टेटमेंट्स अधूरी होती हैं, आंसर एक से ज्यादा होते हैं, या एक भी एग्जैक्ट नहीं होता। तो भाई करने से सब होता है, ठीक है। हम अपने लेवल पे 6 के 6 डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। हाँ, आपके साथ वो शेयर कर देंगे आपके उसी नंबर पे, ताकि आप भी 200 रुपये लगा के उसको डाल दे। क्योंकि जब ज्यादा लोग सेम भेजेंगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये सही बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पे भी जो बैठेगा उसको भी तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि बच्चे सही बात कर रहे हैं। तो फायदा आपका अपना है, चिंता नहीं करनी है। तो उस क्वेश्चन से अब परे हटके हम थोड़ा आगे आते हैं, बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये 100% ऑब्जेक्शन इस पे लगाना है, ये गलत है। और वो क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल्स टू। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास x है, x की पावर 2 है, मतलब कि मेरे को ये ऐसे करना है x की पावर 2, तो यही सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को या इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, है ना, सेलेक्ट करेंगे और एक की प्रेस करेंगे जिससे कि वो पावर में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे एक साथ, और फिर हम एक बटन दबाएंगे
और वो बटन कैसा है, उस बटन पे अगर वो ये बटन ऐसा है तो उस पे ये लिखा हुआ है। अब उसी बटन पे इक्वल भी है और इसी बटन पे प्लस भी है। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर ये इक्वल नहीं है, ये प्लस है। पर मैं बोलूंगा भाई उसमें नीचे तो इक्वल है, बाय डिफॉल्ट तो नीचे वाला होता है। अगर तुम देखो, मैं सिंपल है, आपको मान लो प्लस प्रिंट करना है तो तुम सिंपली क्या करते हो, शिफ्ट दबा के उस बटन को दबा देते हो। मान लो शिफ्ट दबाया, इस बटन को दबा दिया तो प्लस प्रिंट होगा। बिना शिफ्ट के करोगे इस बटन को प्रेस, खाली इसको, तो इक्वल प्रिंट होगा। ऐसे ही होता है। तो मीनिंग एक सीधा सीधा है कि जब तुम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो भाई प्लस प्रिंट थोड़ा ना करना है, वो तो एक यूनिक फंक्शन बन गया। तो प्लस का कोई रोल नहीं है भाई, वो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल ही है, सच्चाई वही है। आपको लगता है कि वो प्लस, क्योंकि कुछ जगह प्लस गिवन है, पर अगर मैं आपको सच बता दूं तो जैसे सबस्क्रिप्ट जो है कंट्रोल इक्वल होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट इक्वल होता है। तो वो इक्वल है तो वो इक्वल ही होगा, प्लस क्यों करेंगे, अलग से क्यों करेंगे यार, वो सेम फंक्शनलिटी को अलग क्यों करेंगे। और दूसरी बात, जिस भाई को डाउट है, तो आपके कीबोर्ड की इस साइड में एक नंबर कीपैड रहता है जहां पे नंबर और कुछ साइन रहते हैं, तो वहां पे एक बड़ा सा प्लस का बटन रहता है, समझ गए। तो तुम ऐसा करो, यहां पे जो कंट्रोल है और उसके ऊपर जो शिफ्ट है, इसको इसको और इसको दबाओ। अगर उसको सेलेक्ट कर लो, इसको इसको और इसको दबाने से अगर वो सुपरस्क्रिप्ट बन गया तो इसका मतलब वो प्लस है, फिर तो है ना प्लस, क्योंकि तुम प्लस बोल रहे हो। तो एक बार करके देख लेना, इसको इसको और इसको दबा के देख लेना, उसको छोड़ देना, तो आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि सुपरस्क्रिप्ट में नहीं गया। तो भाई अगर किसी को लगता है कि 200 रुपये नॉमिनल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं दे देता हूं, तो ऑब्जेक्शन आपका मन करे तो लगा दो। मेरे अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आपका 0 पैसा आएगा, रिटर्न कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते हैं आंसर ठीक होगा तो 200 वापस आएंगे, ना तो नहीं आएंगे। तो इस पे अगर लगाएं तो आप अपने रिस्क पे लगाएं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रूफ मैं दे रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट और ये दबा लो, आपको पता चल जाएगा भाई। तो इसलिए इसका जो बाय डिफॉल्ट बटन है इसके अंदर हमेशा नीचे वाला होता है, तो प्लस कतई नहीं होगा, इसका इक्वल होगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल ही होता है मेरे भाई। किसने कहा क्या लिखा है उस पर मत जाइए, वो भी कोई हमारे आपके जैसे भाई लिखते हैं। तो थोड़ा सा समझ का भी यूज करें कि कंट्रोल शिफ्ट ये प्लस दबा के देख लो, हो जाए तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब वो भी तो प्लस प्लस ही है यार। तो फालतू बहकावे में ना आए। और जब शिफ्ट और जब कुछ सेलेक्ट किए बिना शिफ्ट और प्लस दबाते हो ना, ऊपर वाला प्रिंट होता है, बस वो फर्क उतना है, वो यहाँ पूछा नहीं गया है। या स्मॉल लेटर्स अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो शिफ्ट के साथ ABCD दबाओगे तो कैपिटल होगा, बस इतना तो होता है शिफ्ट का फंक्शन, और ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डाउट मैंने साफ दूर कर दिया, यही आंसर है, बेशक मत लगाओ, नहीं ठीक होगा, आपका मन है लगा लो, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पता है नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बाकी की बात हम करेंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन वहां शेयर की है, यहाँ ज्यादा मत बुलवाओ, कोई फायदा नहीं है एनर्जी वेस्ट करने का। वहां पे बात करते हैं जिसकी जो क्योरी है, ठीक है, आके बात करें। पर थोड़ा यार मैं मानता हूं कि जैसे बच्चे, मतलब एक आधा थोड़ा ग्रुप की महिमा का ध्यान रखें कि लड़के लड़कियां दोनों होते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज ना आए, और दूसरा थोड़ा तमीज से बात करें, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखा है थोड़ा तमीज भूल जाते हैं बात करते टाइम। थोड़ा रिस्पेक्ट दें, अननोन आदमी कोई भी है, ठीक है, रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट देना यार, तू तड़ाक ना करें। मतलब कि थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि एक कम मतलब कम्युनिकेशन ऐसा हो कि हाँ पढ़ाई की बातें यहाँ पे होने का बढ़िया एनवायरनमेंट है, ओके। तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आके बातचीत करें। अगर आपको लगता है, ठीक है, वो बात वही होगी ना कि बहस करने का कोई सवाल नहीं होता, मैंने बता दिया है, जो मेरी सद्बुद्धि के अकॉर्डिंग मेरे को लगे हैं वो मैंने बता दिए हैं, बिल्कुल मैंने सही बोला है, कहीं गलत नहीं बोला है। तो हम बात कर लेंगे वहां पे, ठीक है, टाइम, नंबर, और वो लिंक वहां शेयर करेंगे। जूम ऐप नहीं है, आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्लिक करेंगे तो आप बात कर पाएंगे। और मैं एक एक करके बच्चे से बात करूंगा, मैं भी जो रेज हैंड करेगा उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, 6 बातें करनी है, 6 क्वेश्चंस की। और रिप्रेजेंटेशन का दिमाग से टेंशन निकाल दें, आपको कल शाम तक वो मिल जाएगी। आपके लगाने के लिए लगाएंगे हम भी, आपको लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है, पर जब ज्यादा लगाते हैं तो अक्सर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो इतना बोल के मैं इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि ज्यादा मेरे को टाइम नहीं लेना है, और बाकी देखते हैं, ठीक है, डन।